दोस्तों, आज हम शेक्सपियर के हेमलेट जो एक ट्रेजिक ड्रामा है उसके एक लाइन पर या उसके इस खास लाइन जो हर जगह मौजूद है, हर कोई उसको इस्तेमाल करता है, वो है टू बी और नॉट टू बी। इस पर बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हेमलेट ये शहजादा है और इसमें जो ये डेनमार्क का शहजादा है, उस डेनमार्क के बादशाह की यानी उसके वालिद की या उसके फादर की अचानक डेथ हो जाती है, जो कि बहुत समझदार और अच्छा बादशाह है। और उसकी डेथ के बाद उसके अंकल यानी बादशाह का भाई किंग बन जाता है और कुछ दिनों बाद वो उस डेनमार्क के बादशाह की बीवी से शादी भी कर लेता है, यानी हेमलेट की माँ से शादी कर लेता है। जब ये चीज़ें हेमलेट को पता चलती है तो वो बड़ा नर्वस हो जाता है और उसके दिल में कुछ डाउट्स पैदा हो जाते हैं, गलतफहमियां पैदा होती हैं। वो सोचने लगता है कि ये ऐसा सब कैसे हो रहा है। अचानक एक दिन उस बादशाह की रूह यानी डेनमार्क के बादशाह की रूह यानी हेमलेट के फादर की रूह उससे बात करती है और उससे कहती है कि मुझे जहर देकर मारा गया है और ये कत्ल आपके अंकल ने यानी आज के डेनमार्क के बादशाह ने किया है। तब हेमलेट के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वो हमेशा बार बार रिपीट करता है कि टू बी और नॉट टू बी, जीना है या न जीना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जीना है या न जीना है, ये सवाल है। और ये सवाल के बीच वो उलझता रह जाता है। वो बिल्कुल उलझने की वजह से उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, जियो और न जियूं, या करूं या न करूं, और वो फैसले नहीं ले पाता है। तो दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, हेमलेट की जो कहानी है, ये आज के नौजवान की दिल की कहानी है। आज बहुत सारे नौजवान बहुत सारे इतने कंफ्यूज हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाए, किस सिमत जाए, वो फैसला नहीं ले पाते हैं। वो सोचते मैं ये बनूं या वो बनूं, और इसके बीच वो उलझ कर रह जाते हैं और फैसला ना लेने की वजह से वो जहनी तौर से परेशान होकर फैसला नहीं ले पाते हैं और उनकी ज़िंदगी थम सी जाती है। बच्चे ख्वाब देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जब वो करने जाते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो, मुझसे ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह के सवालात बच्चों के जहन में चलते रहते हैं और वो कोई अहम फैसला नहीं ले पाते और थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन असल में ज़िंदगी का जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि टू बी, हमें करना है, कोशिश करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जैसे एक दरिया कभी रुकता नहीं है। आपने दरिया को देखा होगा, वो बहता ही रहता है। अगर उसके सामने कोई चट्टान, कोई पहाड़ आ जाए तो अपना रास्ता बदल कर निकल जाता है, अपना रास्ता ढूंढता रहता है। वो हिम्मत नहीं हारता और जाकर समंदर में मिल जाता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसा ही हमें भी करना है कि हम अपने रास्तों में अगर कोई रुकावट आती है तो वक्ती तौर से होती है, टेम्पररी होती है। हमें उसका डिसीजन लेना है, उसके लिए रास्ता निकालना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए कहते हैं कि डर से आगे जीत है, ठहरने में शिकस्त है। अगर आप ठहर जाओगे तो हार जाओगे। आप अपने किरदार को हेमलेट की तरह ना बनाइए, अपने किरदार को बदलिए, अपनी एक पहचान बनाइए, हौसला रखिए। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आप ठान लेंगे तो आपकी जीत यकीनन पक्की है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।